6 ईश्वर के नाम का सम्मान करो। एक गांव का नाम सदखन था। वहां के लोग बहुत धार्मिक थे तथा भगवान के नाम पर उनका बहुत विश्वास था। एक बार गांव में एक चोर पकड़ा गया, परंतु उसने कहा कि उसने चोरी नहीं की। उसने भगवान का नाम लेकर शपथ ली कि उसने अपराध नहीं किया। वहां के लोगों ने उसके शब्दों को स्वीकार कर लिया। उसने भगवान का नाम लेकर कहा था। थोड़े समय बाद ही चोर फिर से पकड़ा गया, परंतु इस बार वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। जब उसने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए भगवान का नाम लिया, तो पंचायत ने उसे लंबे समय तक जेल में रहने का आदेश दिया। पहला कारण यह कि उसने चोरी की थी और दूसरा यह कि उसने भगवान के नाम के विरुद्ध कार्य किया और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए भगवान की झूठी कसम खाई। भगवान का नाम बहुत पवित्र होता है, क्योंकि भगवान भी बहुत पवित्र हैं। इसलिए जब भी तुम भगवान का नाम लो, तुम्हें इसे आदर और सम्मान से लेना चाहिए। तुम्हें भगवान का नाम सम्मान से क्यों लेना चाहिए? अपने उत्तर की जांच करो। प्रथम, तुम्हें भगवान का नाम इसलिए सम्मान से लेना चाहिए क्योंकि भगवान ने ही तुम्हें बनाया है और वही है जो तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें आवश्यक वस्तुएं देता है, विशेषकर हवा, पानी और प्रकृति के अन्य उपहार, क्योंकि तुम पूर्णतया भगवान पर निर्भर हो। तुम्हें भगवान का नाम सम्मान और प्रेम के साथ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान ने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। यदि तुम उसके साथ विश्वसनीय रहते हो, उसका सम्मान करते हो और विशेषकर उसका नाम समादर के साथ लेते हो, तो वह तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। जब तुम भगवान के विरुद्ध बोलते हो या बड़बड़ाते हो और कहते हो कि वही तुम्हारे दुखों का कारण है या उसको बुरा भला कहते हो, तुम ईश निंदा कर रहे हो। यह बहुत गलत भाव है, क्योंकि भगवान सदैव वही करता है जो हमारे लिए अच्छा है। दूसरा गलत भाव है भगवान के नाम पर किसी को अभिशाप देना। तुम चाहते हो कि भगवान उस व्यक्ति को सजा दे क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। भगवान के नाम पर किसी को अभिशाप देना गलत बात है। भगवान हर व्यक्ति का निरीक्षण करता है और प्रत्येक के साथ न्याय करता है। तुम किसी को अभिशाप देने के लिए यह निर्धारित नहीं कर सकते। कभी-कभी भगवान की सौगंध खाना मान्य होता है। इसे शपथ कहते हैं। यह एक औपचारिकता भी है कि जो तुम शपथ लेते हो वह करोगे या भगवान के नाम पर सत्य ही बोलोगे। शपथ कानून के न्यायालय में ली जाती है। यह संसद के सदस्यों या अधिकारियों, विशेषकर सरकारी मंत्रियों द्वारा ली जाती है कि वे अपने कर्तव्य अपनी पूरी योग्यता के साथ निभाएंगे और वे भगवान का नाम लेकर उसे अपनी प्रतिज्ञा का गवाह बनाते हैं। तुम्हें केवल भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहिए, अपितु उन स्थानों का भी सम्मान करना चाहिए जहां भगवान की पूजा होती है। केवल तुम्हारा ही पूजा का स्थान नहीं, बल्कि अन्य लोगों का भी पूजा का स्थान है, चाहे उनका धर्म तुमसे अलग ही क्यों न हो। पूजा का हर स्थान भगवान की उपस्थिति का एक चिन्ह है और इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए। जब तुम पूजा करते हो, तुम भगवान के प्रति सचेत होते हो। क्या तुम अन्य समय पर भी भगवान के प्रति सचेत रहते हो? जब तुम एक सुंदर इमारत देखते हो,
तुम बनाने वाले की प्रशंसा करते हो। जब तुम एक अच्छा बागीचा देखते हो, तुम बनाने वाले की प्रशंसा करते हो। बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिन्हें भगवान ने बनाया है, जैसे पर्वत और पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि। रात को चंद्रमा और सितारे, दिन में सूरज, हवाएं और बादल, ये सभी पदार्थ भगवान के बारे में कुछ याद दिलाते हैं। आकाश अपनी विशालता तो पर्वत अपनी शक्ति दिखाते हैं। हवा अपनी अदृश्यता से परिचित कराती है। आओ, दो अन्य पदार्थों का चयन करें जो भगवान का स्मरण कराते हैं। एक फूल को लो। क्या यह तुम्हें भगवान का स्मरण कराता है? किस प्रकार? यह खूबसूरत है। यह भगवान की खूबसूरती का एक संकेत है। भगवान तुम्हारे लिए एक चट्टान हो सकता है, एक मजबूत नींव जिस पर तुम खड़े हो सकते हो, या एक हाथ जो सदैव तुम्हारी सहायता के लिए उठता है। उस पदार्थ की एक तस्वीर बनाओ जिसे तुमने भगवान का रूप मानकर चुनी है। तुम ऐसी प्रार्थना कर सकते हो, हे भगवान, तुम ही मेरी वह चट्टान हो जिस पर मैं अपनी जीवन रूपी इमारत बनाऊंगा। या हे भगवान, तुम ही मेरे संरक्षक हो, तुम मेरे मार्गदर्शन के लिए और सहायता के लिए हमेशा हाथ उठाते रहो। इस तस्वीर के साथ अपना प्रतीक लिखो। तुम्हारे लिए इसका क्या अर्थ है और इसको प्रार्थना की तरह उपयोग करो। भगवान का नाम उसके अर्थ के साथ पुकारना अच्छी बात है। इसको करते हुए एक प्रतीक चुनना और उसका अर्थ देना एक सम्माननीय भाव है। इस प्रकार तुम्हारे कार्य के द्वारा तुम्हारी निजी प्रार्थना का यह एक अच्छा अनुभव बन जाएगा। तुम धार्मिक कृत्यों, पूजा और प्रार्थना द्वारा भगवान को याद करते हो। तुम्हें इसके लिए जो कुछ भी करना होता है, वह सब कुछ करते हो। इन सब कार्यों से भगवान के प्रति तुम्हारा ध्यान स्थिर होता है। बहुत से अनुष्ठान और कृत्य बार बार किए जाते हैं और फिर ये दिनचर्या का एक हिस्सा हो जाते हैं। यह तकनीकी हो जाता है। प्रायः बार बार दोहराने से इनका अर्थ समाप्त हो जाता है। क्या तुम्हारे लिए यही सत्य है? जब तुम भगवान की पूजा करते हो, भगवान कहता हुआ प्रतीत होता है। वह भगवान ही है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड रचा। इसको तुम्हें सम्मान देना ही चाहिए। तुम्हें भगवान में विश्वास होना चाहिए कि भगवान दयालु है और तुमसे समर्पण चाहता है। तब वह तुम्हें प्रेम से और सुख से भर देगा। वह तुम्हारी परेशानियां दूर करना चाहता है, दर्द हल्का करना चाहता है। वह दूसरों के प्रति तुम्हारे क्रोध और घृणा को प्रेम और शांति में बदल देना चाहता है। वह यह सब तुम्हारे लिए करेगा यदि तुम उसको ध्यान से मौन होकर सुनो और सच्चे मन से स्वीकार करो। तभी वह तुम्हारी ऊपर कृपा और सुख बरसाएगा। यही वह निजी धार्मिक अनुभव है जो वह तुम्हें देना चाहता है।